हेलो विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है सुदामा चरित्र, जो नरोत्तम दास की प्रसिद्ध और भावपूर्ण रचना है के कला पक्ष के विषय में जानकारी। जब किसी कृति के काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो उसका भाव पक्ष और कला पक्ष, ये दोनों ही पक्ष देखे जाते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में कला पक्ष को नहीं समझा था और केवल भाव पक्ष पर ही चर्चा की थी। जब हम कला पक्ष की चर्चा करते हैं तो इसके अंतर्गत जिन बिंदुओं पर मुख्य रूप से विचार किया जाता है वह होती है किसी भी कृति को लिखने के लिए जो भाषा और शैली अपनाई जाती है और उस भाषा शैली में किस तरह से कवि छंद का, अलंकार का, रस का प्रयोग करता है, कौन सी भाषा प्रयोग की है, किस तरह उसने लिखा है, इन सब बिंदुओं पर विचार किया जाता है। जब हम सुदामा चरित्र को इस दृष्टि से देखते हैं तो सबसे पहले हम जिस विषय की चर्चा करेंगे वह है उनकी भाषा। कृष्ण कवियों की यदि हम बात करें तो अधिकांश कृष्ण कवियों ने जिस भाषा को कृष्ण चरित्र को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त किया है वह भाषा है ब्रज भाषा। अपनी मधुरता में सानी नहीं रखती, ऐसी सुंदर, मीठी लगने वाली, सरस लगने वाली ब्रज भाषा के अंतर्गत भावपूर्ण कृति लिखी है नरोत्तम दास ने। सुदामा चरित्र में उन्होंने जो ब्रज भाषा अपनाई है वह सरल, अत्यधिक प्रचलित, जन सामान्य में प्रयुक्त नादपूर्ण शब्दों का चयन करते हुए प्रयुक्त की गई है। एक उदाहरण हम उसको देखते हैं। द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जो, आठों जाम यह जग तेरे, जो न कहो करिए तो बड़ो दुख, जे कहाँ अपनी गति है रे। द्वार खरे प्रभु के छरियात, भूपति जान न पावत नेरे, पांच सुपारी को देखी विचारी के, भेटी को चारी न चावर मेरे। इस तरह की बात उन्होंने यहाँ कही है। सुदामा ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात को ब्रज भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। इनके अगले बिंदु के रूप में यदि हम देखें तो है छंद विधान। नरोत्तम दास ने कवित, दोहा जैसे छंदों का प्रयोग जैसी काव्य की आवश्यकता थी, जैसे उनके प्रसंग की आवश्यकता थी, उसी के अनुसार प्रयोग किया है। इन्होंने सवैया छंद का प्रयोग बहुत ज़्यादा माधुर्यपूर्ण किया है। सवैया छंद के प्रयोग में ऐसा लगता है जैसे कि नरोत्तम दास सिद्धहस्त हैं। छंद वितान में इन्होंने यति, गति, लय, तुक का सुंदर निर्वाह किया है। हमने ऊपर देखा है नाद सौंदर्य का प्रयोग उन्होंने किया ही है। इन्होंने पद, मैत्री, भावानुरूप रखी है। इनका सवैया आज भी लोक कंठ में रचा बसा प्रतीत होता है। माधुर्य गुण से युक्त इनकी अनुभूतियों को व्यक्त करने में वह पूर्ण रूप से सक्षम है। हम कोई सा भी पद इनका उठाकर देख सकते हैं, ये स्थिति हमें इनके सवैयों में दिखलाई देती है। अलंकार योजना की दृष्टि से जब हम नरोत्तम दास की कृति सुदामा चरित्र पर दृष्टिपात करते हैं तो नरोत्तम दास ने ध्यान पूर्वक कहीं भी अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है, अर्थात उन्होंने जैसे केशव ने अलंकारों का प्रयोग किया है उस तरह से काव्य में जबरदस्ती कहीं किसी अलंकार का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने सहज, मधुर भाव अभिव्यक्ति पर अधिक ध्यान दिया है। जहाँ उन्हें सायास अलंकारों का प्रयोग संभव दिखा वहीं उन्होंने उन अलंकारों का प्रयोग किया है। ऐसे कौन से अलंकार हैं जो उन्होंने प्रयोग किए हैं? तो अनुप्रास, यमक, उपमा, परिकर, काव्यलिंग, स्वभावोक्ति इत्यादि अलंकार इनके काव्य में प्राप्त होते हैं। अनुप्रास का हम एक उदाहरण देखते हैं। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपान की नहीं सामा,
इसी तरह से काव्यलिंग अलंकार का देखें तो द्वार खरे प्रभु के चरियातः भूपति जान न पावत नेरे, पांच सुपारी के देखो विचारी के भेंट को चारी न चावर मेरे। वस्तुतः इनके काव्य में रस और भाव की प्रधानता है। अलंकारों का सायस उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। जहाँ उचित बनाए हमने कहा है, वहीं उन्होंने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। अब जब हम रस की दृष्टि से इनके काव्य को देखते हैं तो ये तो हम सब लोग व्याख्या के दौरान जान ही चुके हैं कि सुदामा ने जो चरित्र नरोत्तम दास की लेखनी से प्राप्त किया है वह पूर्ण रूप से भावपूर्ण है। सुदामा चरित्र पूर्ण रूप से भावपूर्ण रचना है। उन्होंने इसमें अनेक प्रकार के रसों का परिपाक किया है। जब हम श्री कृष्ण की दानवीरता को देखते हैं तो उसके अंदर हमें वीर रस का वर्णन, दानवीर का रूप दिखलाई देता है। सुदामा की दीन दशा का वर्णन देखते हैं तो करुण रस का परिपाक उसमें बड़ा ही सुंदर तरीके से हुआ है। अद्भुत रस भी इसके अंतर्गत है। जब उन्होंने वैभव जो कुछ प्रदान किया है सुदामा को, वह उन्हें स्वप्न के रूप में दिखलाया है। शांत रस की योजना भी अंग रूप में इसमें की गई है। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य के अंतर्गत किया है। दाहिने वेद पढ़े चतुरानन, सामोहे ध्यान महेश धर्यो है, बाएं दो कर चोर सुसेवक, देवन सात सुरेश खर्यो है, एते बीच अनेक लिए धन पायन आय कुबेर पर्यो है, देखी विभो अपनो सपनो बपरो व बामन चौकी परो है। इसी तरह से जब सुदामा की दीन दशा का वर्णन कवि करते हैं तो उन्होंने बहुत ही करुणापूर्ण शब्दों में उस वर्णन को अभिव्यक्ति दी है। वह वर्णन हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, करुणार्ध करता है। हम उस वर्णन को भी यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सोपक, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सोपक धोए। इस तरह से सुदामा ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात को अभिव्यक्ति दी है। जब हम प्रतीक विधान की चर्चा करते हैं सुदामा चरित्र के अंतर्गत तो इन्होंने जिस तरह अन्य भक्त कवियों ने माया, आत्मा, संसार, परमात्मा, नश्वरता इस तरह की बात की है, वैसे प्रतीक हमें इनके अंतर्गत सुदामा चरित्र में दिखलाई नहीं देते हैं। इन्होंने जिस तरह के जो प्रतीक अपनाए हैं वह प्रतीक लोक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले प्रतीक हैं। जैसे सुदामा के द्वारा लाए गए चावल, जिनके प्रति श्री कृष्ण की उत्सुकता इतनी अधिक है कि वह उनके बदले ही उन्हें 2 राज्य प्रदान कर देते हैं। ये एक प्रतीकार्थ है और लोक व्यवहार में इस बात को हमें दर्शाता है कि हमें कहीं भी जाएं कुछ लेकर जाना चाहिए और जो कुछ हम भगवान को अर्पित करते हैं वह कई गुना बनकर हम तक वापस लौटता है। इस तरह की बात उन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त की है। इसी तरह से उन्होंने जो पद स्वप्न के रूप में लिखा है, जब स्वप्न दिखलाया है, तो वह पद जो हम अभी देख चुके हैं इसी वीडियो में, उसको हम यहाँ पर पुनः ले सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो सुदामा चरित्र की भाषा ब्रज है, जिसमें स्वाभाविक रूप से अलंकारों का, प्रतीक विधानों का प्रयोग कवि ने किया है। माधुर्यपूर्ण भाषा में उन्होंने छंद के बंधन में बांधकर अपनी बात को बहुत स्वाभाविकता, मार्मिकता और रसपूर्ण रूप से अभिव्यक्ति प्रदान की है। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा दें ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक स्वतः पहुंचते रहें।